I really welcome the G20 for taking this big initiative of giving debt relief. But bear in mind, this help to the developing world, I'm afraid, has to be much bigger than so far it is being envisaged. तरक्की याफ्ता मुल्क तरक्की पजीर ममालिक की मदद करें। वज़ीर आज़म का एक और आलमी फोरम पर इंसानियत दोस्त पैगाम। कोरोना वबा और तरक्की के लिए सरमायाकारी पर वर्चुअल इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक की इमदाद में इजाफा होना चाहिए। कोरोना से निमटने के लिए पूरी दुनिया को इक़दाम उठाना पड़ेंगे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मुतासिर हुई तो पूरी दुनिया की मईशत भी इज़्ज़त में आई। कर्जों में आसानियों के लिए G20 ममालिक के इक़दाम खुशाइंद करार। तैयारा कैसे गिरा, कौन जिम्मेदार? इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट 22 जून को पार्लियामेंट में पेश करने का ऐलान। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं, किसी के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। पाक फजाइया के सीनियर अफसर तहकीकाती बोर्ड की सरबराही कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को हर मामले पर सियासत की आदत है। फ्रांस से आई एयरबस की टीम का तीसरे रोज भी जाए हादसा का दौरा। मजीद अहम शवाहिद का हुसूल। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया। DNA के बाद 51 मय्यतें लवाहिकीन के हवाले। कराची तैयारा हादसा कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन है, कौम को बताया जाए। वजीर आज़म इमरान खान का हुक्म। शहीद मुसाफिरों के खानदानों को सहूलत मुआवजा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, जिनके घर या अमलाक मुतासर हुए उन्हें भी मदद फराहम की जाए। माजी के फ़िज़ाई हादसात की तहकीकाती रिपोर्ट सामने लाने का हुक्म। इमरान खान का CAA में बड़े पैमाने पर इस्लाहात का इंदिया। एविएशन ज़राए के मुताबिक जुनैद जमशेद तैयारा हादसा रिपोर्ट जुलाई में पब्लिक कर दी जाएगी। चीनी पर सब्सिडी, तनकीद पर कोई सब्सिडी नहीं। पीपल्स पार्टी के वज़रा की इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर तीरंदाजी। नासिर शाह कहते हैं, रिपोर्ट को ओमनी ग्रुप से मिलाया जा रहा है। एक्सपोर्ट की इजाज़त वज़ीर आज़म ने दी, मगर उनका कहीं नाम नहीं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, हम बुरे थे तो आज फरिश्तों की हुकूमत में चीनी इतनी महंगी क्यों है? शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर। कहा, पीपल्स पार्टी का वावेला बता रहा है, उन्होंने नून लीग से ज्यादा सब्सिडी दी। जरदारी और उनके हवारियों ने करप्शन के नित नए तरीके इजाद किए। आज जो सियासी नूरा कुश्ती कर रहे हैं, उन्हें कौम के पाई पाई का हिसाब देना होगा। दफा एक ऐसी रिपोर्ट आई है, मैं उस रिपोर्ट पे उस जो चीनी का कमीशन था उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और इमरान खान साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने रिपोर्ट को शाये किया। चीनी बहरान पर कमीशन रिपोर्ट। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद वजीर आज़म का शुक्रगुजार। हुकूमत से चीनी बहरान में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। किसान रहनुमा खालिद महमूद का कहना है कि वजीर आज़म माफिया के खिलाफ कदम बढ़ाएं, किसान उनके साथ हैं। पहली बार रिपोर्ट मंजर आम पर आई। जहांगीर तरीन हो, जरदारी ग्रुप या शरीफ फैमिली, ये कारोबार में एक कौम है। हुकूमत चीनी की कीमत में मजीद कमी करे, लूटा हुआ पैसा वापस दिलवाए। पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल किया। पाक फौज के तर्जुमान कहते हैं, ख्याल को हकीकत का रूप देने वालों को मुसल्लह अफवाज का सलाम। एटमी सलाहियत के हसूल के लिए कोशिशें करने वाले तमाम अफराद को सल्यूट। पाक फौज एटमी प्रोग्राम के खालिक, साइंसदान और इंजीनियर्स को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। नून लीग दौर में एटमी धमाके करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। आज का दिन नाकाबिले फरामोश है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। शिबली फराज कहते हैं, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाली नस्ल की काविश को अपने ख़ानदान से न जोड़ें। जो अपने बयानिए से वफा न कर सके वो अवाम से क्या वफा करेंगे। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, नून लीग का एटमी धमाकों का क्रेडिट लेना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा है। हर इदारा इमरान खान की नफरत की भेंट चढ़ चुका है। एहसन इकबाल कहते हैं, एटमी सलाहियत उस वक्त काम आती है जब पुष्ट पर मजबूत मईशत हो। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, तब्दीली चाहने वालों ने तब्दीली को आजमा लिया। मुझे हुक्मरानों में कोई अहलियत नजर नहीं आती। साद रफीक बोले, शहबाज शरीफ को फिर जेल में डालने की साजिश की जा रही है। सलमान शरीफ जो कि शुगर डैडी बन गए, मुराद अली शाह साहब तो बेनिफिशरी हैं। उन्होंने तो जो सब्सिडी दी उसका जो मेजर बेनिफिशरी था वो तो ओमनी ग्रुप था, और ओमनी ग्रुप आपको पता है कि कौन है।
कोरोना और टिड्डी दल पर सियासत करने वाले नाकाम होंगे। सारी तगोदौ अपनी करप्शन बचाने के लिए है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ये चाहते हैं मईशत तबाह हो जाए, आवाम का खून निचोड़ चुके, अब हड्डियां चूसना चाहते हैं। शरीफ खानदान शुगर माफिया के डैडी हैं। मुराद अली शाह ने ओमनी ग्रुप को सब्सिडी दी। वज़ीर आज़म मजीद माफियाज को बेनकाब करेंगे। कोरोना वायरस और टिड्डी दल के हमले, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। टिड्डी दल के तदारुक के लिए कायम कमेटी हिकमत अमली पेश करेगी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के बेशतर कॉटन जोन्स पर टिड्डी दल की अलगार। कपास, आम और दीगर फसलों को शदीद नुकसान, सूबों में स्प्रे मुहिम तेज। किसान इत्तेहाद का कहना है जुलाई में अरबों खरबों टिड्डियों के हमलों का खदशा है। कहत साली हुई तो इंसानों के साथ जानवर भी मुतासिर होंगे। मौजूदा हालात में अपोजिशन सियासत के टिड्डी दल का किरदार अदा कर रही है। कोरोना से खौफजदा अपोजिशन रहनुमाओं ने अहम तरीन मसले पर भी कौम को तकसीम करने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कौम अपोजिशन रहनुमाओं के मनफी रवैये से मायूस है। कल बरोज जुम्मा सिंध में सख्त लॉकडाउन नहीं होगा। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं मसाजिद और इबादत गाहें खुली रहेंगी, किसी को भी रोका नहीं जाएगा। SOP पर अमल दरामद करना होगा। अगले अदालती अहकामात तक बाजार मुकर्ररा औकात पर ही खोले जाएंगे। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 36 अफराद जाँ बहक, तादाद 1260 हो गई। 39,736 मरीज ज़ेर इलाज। KP में सहाफ़ी फ़खरुद्दीन सैयद का इंतकाल। सूबाई हुकूमत का अहले खाना को 10 लाख रुपए का ऐलान। एबटाबाद में अयूब मेडिकल अस्पताल के सर्जन कोरोना से मुतासर। नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। असद उमर कहते हैं सूबे 30 मई तक सिफारिशात देंगे। लॉकडाउन के मुस्तकबिल का फैसला 1 जून के इजलास में होगा। लॉकडाउन में नरमी, कराची की बड़ी आबादी वबा से एक्सपोज हो गई। आइंदा 15 रोज में ग्राफ इंतहाई बुलंद तरीन सतह तक जाएगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने लगे। वेंटिलेटर्स की भी कमी का सामना। देखिए आपके सामने पूरा बाजार बंद पड़ा हुआ है। इतनी सख्त गर्मी है, हमारा कस्टमर बाजार रात 5 बजे के बाद शुरू होता है। हमें टाइम 11 बजे से रात 9 बजे तक दिया जाए। ईद की छुट्टियां खत्म होते ही बाजार खुल गए। दुकानदार कम खरीदारों से परेशान। कहते हैं सुबह 9 बजे दुकानें खोलने का फायदा ही नहीं। औकाते कार पर नजर सानी की जाए। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शरीफ फैमिली, शाहिद खाकान, जरदारी और दीगर के खिलाफ तहकीकात का जायजा। शुगर स्कैंडल की तहकीकात, गंदम की चोरी, खुदबुट के मुकदमात का भी जायजा। अलीम खान के खिलाफ अब तक की तहकीकात की पेशरफ्त का भी मुआयना किया गया। सहाफ़ी अजीज मेमन कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। नवाब शाह, नौशेरो फिरोज और खैरपुर में छापे। 15 अफराद गिरफ्तार, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक कुछ मुल्जिमान का DNA मकतूल के नाखून से मिलने वाले DNA से मैच कर गया। गर्मी में बिजली ना पानी, बड़े शहर की बड़ी परेशानी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरियों का जीना मुहाल। पानी का बहरान भी संगीन। शाह फैसल कॉलोनी के रोशनाबाद में कई महीनों से पानी की अदम फराहमी। होशियार, खबरदार, बादल बरसेंगे लगातार। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में धुआंधार बारिश की पेशगोई। सिंध में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाड़काना, दादू, जेकबाबाद में पारा 50 डिग्री पर रहा। कराची में गर्म हवाओं के थपेड़े। लद्दाख में चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज की पसपाई। अमरीकी सदर की बीच बचाव की पेशकश। चीनी वजारत खारजा का मुज़ाकरात पर जोर। साबिक भारतीय आर्मी चीफ VP मालिक कहते हैं फौजी सतह पर मामला हल करने की कोशिशें नाकाम हो गईं। दुनिया में कोरोना केसेस 58,21,000, हलाकतें 3,58,000 से जायद। कोरोना से सबसे ज्यादा अमेरिका में तबाही, 1,22,100 लोग जान से गए। बरतानिया में 37,000 अमवात। ब्राजील 4,14,000 कंफर्म केसेस के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पाक आर्मी, ARY, वजीर आजम को मेरा दिल से सलाम।
ARY न्यूज़ कर रहा है दुनिया की सबसे मुश्किल जंग के सिपाहियों को सलाम। आप भी कोरोना वॉर के सोल्जर्स को भेजे खिराज तहसीन। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 03202796 पर। T20 वर्ल्ड कप होगा या नहीं, फैसला 10 जून तक मौखर। ICC T20 वर्ल्ड कप के बारे में दोबारा गौर करेगी। ICC बोर्ड मीटिंग में कोरोना के पेश नज़र हालात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में रास्ता रोकने के लिए भारत हमसे जानबूझकर हारा। इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का अपनी किताब ऑन फायर में इंकशाफ। कहते हैं मैच जीतने के लिए धोनी की नीयत ही नजर न आई। कोहली और रोहित ने भी पुरस्कार अंदाज में स्लो बैटिंग की। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,913 रुपये 17 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 91 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।